बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सिविलियन। 2 दिन पहले मियां नवाज शरीफ ने अपने कारकुनान से और ज़ाहिर पाकिस्तानी अवाम से एक ख़िताब किया और इस ख़िताब में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट या कुछ इदारों का नाम लेके जो तनकीद करते थे उसके बजाय उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और अपनी तोपों का रुख जो है तो वो PTI की जानिब मोड़ा और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन्होंने खासा जो है तो एक मतलब ज़बरदस्त किस्म का खिताब किया और उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरीके से जो है तो अदालतों ने किया और इमरान खान साहब को पिछले 6 सालों से जो रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये जो है एक यानी कि दोहरा जो पाकिस्तान में इंसाफ का म्यार है, इस हवाले से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और अपने जो कारकुनान हैं उनका ज़ाहिर खून गरमाने की कोशिश की और जो 19 जनवरी को एक इलेक्शन कमीशन के सामने जो बड़ा मुजाहरा करने की तैयारी कर रही है PDM, उस हवाले से उन्होंने बात की। अच्छा, इस जो खिताब था उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, हमारा टॉपिक ये वो है कि सारे जो लोग हैं तज्ज़ियाकार हैं दूसरे सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये बात हो रही है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना जो उनका नज़रिया था वोट को इज्जत दो और सिविलियन बालादस्ती का वो तब्दील कर लिया है और वो जो जिस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते थे अब उन्होंने थोड़ी सी अपनी टून चेंज की है और वो अब जो इस हुकूमत और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आ गए। हालांकि पहले वो हमेशा कहते थे कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है बल्कि मेरा मुकाबला खलाई मखलूक से है, तो वो कह रहे हैं कि अब जो है उन्होंने खलाई मखलूक के बजाय इमरान खान साहब के साथ मुकाबला शुरू कर दिया है। तो इस पूरी वीडियो में हम छोटी सी एक वीडियो है तो इसमें हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या वाकई अब उनका मुकाबला इमरान खान से शुरू हो गया है इस्टेब्लिशमेंट के बजाय। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ ने जो उन्होंने टून अपनी चेंज की है, जो अपने थोड़ा सा अपने लहजे में नरमी लाई है ख़ास करके इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उसकी वजह क्या है। अब इसको देखा जाए तो ज़ाहिर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे सीनियर तरीन इस टाइम सियासतदान हैं। 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 1 मरतबा वो वज़ीर आला और इसके अलावा भी बहुत सारे ओहदों पे वो रह चुके हैं। तो ज़ाहिर उनका 35 साल जो कैरियर है उसका जो इम्तिहान है तो वो इस वक्त हो रहा है कि वो इस इतने बड़े मसले में जिसमें वो घिर चुके हैं। ज़ाहिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाया है और इससे पहले पाकिस्तानी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ, तो वो तो उन्होंने कर लिया। उसके बाद अवाम में जो इस नज़रिए को और इस बयानिए को जो सपोर्ट मिली वो भी पाकिस्तानी कौम ने भी देखी है, पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से उनके वोट को इज्जत दो और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो एक उनका बयानिया है उसको बड़ी पजीराई मिली है। तो उसके बाद इस बयानिए पे कायम रहना ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इस्टेब्लिशमेंट और अमरीत की जड़ें इतनी मजबूत हैं और जमहूरियत की जड़ें बहुत कमज़ोर हैं, वहाँ ये इस पे मुकम्मल तौर पे ठहरना और बहुत अरसे तक इसके नज़रिए पे ठहर के मुकाबला करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो कि अब उन सब कुछ देख लिया है, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं, सियासत के सारे उलट फेर उन्होंने देख लिए हैं, बार बार वो निकाले जा चुके हैं, उन पे केस बने हैं और कोई दुनिया का केस पाकिस्तान में बचा नहीं है जो मियां नवाज शरीफ पे नहीं बना हो। उन पे जो है तो ख़त्म नबुव्वत तक जो है ऐसे केसेस का भी उन पे जो है तो ब्लेंडर डाले गए और यानी कि इस किस्म के मजहबी हमले भी उन पे किए गए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कुछ बचा नहीं है जो अब मियां नवाज शरीफ पे जो मज़ीद आजमाया जाए। वो कहते हैं कि सिर्फ फांसी बच गई है कि अगर उनको अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कभी, लेकिन वो एक फांसी दे दी जाए तो वो आखिरी रह गई है सज़ा, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है जो मियां नवाज शरीफ ने सा ना हो, यानी कि उन पर सब तजर्बे हो चुके हैं। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ जो है तो ये बयानियाँ लेके चले थे और अभी तक जो है इस पर कायम हैं। लेकिन उन्होंने जो बात हो रही थी सियासी सोच की और 35 साल सियासी जो उनका जो सियासी तजर्बा है उसकी, तो इसमें 2 छोटे छोटे पॉइंट हैं। एक तो ये है कि मियां नवाज शरीफ के लहजे में जो नरमी है उसकी वजह यह है कि उनका जो इतना सख्त बयानिया था उसका बराह रास्त फ़ायदा इमरान खान को हो रहा था। ये कैसे हो रहा था, जैसा ऐसे कि इमरान खान साहब इसको कैश करा के इस्टेब्लिशमेंट के दिन ब दिन करीब हो रहे हैं। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट उनसे जान छुड़ाना चाहती है कि भाई आप अब जान छोड़ो, अपना काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो हमारे साय में, या इस्टेब्लिशमेंट जो उन पे हाथ रखा हुआ था वो खींचना चाह रही है। लेकिन इमरान खान साहब
ज़ाहिर है वो बता रहे हैं ये नवाज शरीफ ये कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर ये वो, यानी कि वो जिस जो वो कह सकते थे उन्होंने कहा है कि इसराइल इनके पीछे है, इंडियन लॉबी है, ये है वो है। तो उसका मकसद ये है कि वो नवाज शरीफ साहब के बहनिए को कैश करा के तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो रहे हैं। ये बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, क्योंकि इसके अलावा जो उन्होंने दूसरी बात देखी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब या नरम रवैया रखते हैं या करीब समझे जाते हैं, तो वो उन जेलों में डाल दिए। ख़ास करके मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके अलावा जो ख्वाजा आसिफ साहब थे, तो ज़ाहिर बड़े दोनों कायद थे या क़यादत के आम तरीन शख्सियतें थी, तो वो दोनों जेल में चले गए। तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ को ये समझ आ गई कि ये मसला जो इतना सख्त रवैया रखा हुआ है, इसकी वजह से इमरान खान एक बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी हुकूमत को मज़ीद इस्तेकाम मिल रहा है, और वो जो इस्टेब्लिशमेंट हाथ खींचना चाहती है वो खींचने नहीं दे रहा है इमरान खान साहब, क्योंकि मैं सख्त बोल रहा हूँ। एक तो ये बात थी। दूसरा यह है कि क्या कोई बैकडोर जो डिप्लोमेसी है या कोई बातचीत हो रही है उसकी वजह हो सकती थी, लेकिन जहाँ तक मेरा ये ख्याल है पीडीएम की कुछ जमातें ऐसी हैं जो कि इस रवैये या इस नज़रिए या इस बयानिए के तो साथ खड़ी हैं, लेकिन वो जो मियां नवाज शरीफ का एक सख्त बयानिया है कि वो नाम ले के जो पुकारते हैं, तो कुछ जमातें इससे इत्तेफाक नहीं करती। ये दिल में शायद सारे ये हर मतलब सियासी जमात ये कह रही है कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाई जाए या इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत में दबाव है या जो सियासत में अमल दखल है वो कम हो। लेकिन जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट नाम ले के लोगों को कहा कि भाई आप साइड पे हो जाएं, जनरल बाजवा को, फैज़ हमीद को और इमरान खान, उन तीनों को कहा कि भाई जो है ना तो आप अब ये तीनों लोग इस्तीफ़े दें, ये तीनों लोग ज़िम्मेदार हैं हर उस चीज़ के। ख़ास करके उन्हें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को उन्हें टारगेट किया। तो बाकी जो जमातें थी वो ये नाम लेने और इस तरीके से इस नाम लेने के साथ खड़ा रहने पर भी वो घबरा रही थी। तो मियां नवाज शरीफ के लिए ये भी थोड़ी सी मुश्किल थी कि ज़रा पीडीएम को वो हर सूरत बरकरार रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते मियां नवाज शरीफ के इस वक्त जो पीडीएम का एक इत्तेहाद है वो किसी सूरत उसको कोई नुकसान पहुँचे या वो टूटे। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इस नज़रिए और इसी बयानिए पे खड़े हैं और मियां नवाज शरीफ से बाज़ औक़ात वो एक कदम आगे जाके तो बात करते हैं। लेकिन दूसरी जमातों को अगर देखा जाए तो उनमें तो जो छोटी जमातें हैं, ख़ास करके कॉम्प्रेस जमातें हैं, वो तो खैर इस किस्म का बयानिया रखते हैं और उनके बयानिए से इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। लेकिन बाकी कुछ जमातें, सियासी जमातें ऐसी हैं कि वो जो है तो इस बयानिए पर कायम नहीं रह सकती और वो बाकायदा जो है तो इस बयानिए के ख़िलाफ़ बात करती है। पीडीएम की अंदरूनी जो मीटिंग होती है और वो कहते हैं कि मियां साहब को हाथ जोड़ के कहें कि कम कुछ ख्याल करें, आप तो उधर बैठे हैं लेकिन हमारे लिए मुश्किल होगी। और नून लीग के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिर डरते हैं। ज़ाहिर आपको पता है कि उन्होंने नैब के केस बना देने, ये कर देना, वो कर देना, वो शरीफ लोगों की इज़्ज़तें भी उछाली जाती हैं और पाकिस्तान में तो ऐसा होता रहा है। तो वो इंतकामी कार्रवाइयों से डरने के लिए और लोगों बेचारे जो है तो अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए भी थोड़ा बहुत घबराते हैं। ज़ाहिर हर बंदा उस तरीके से खड़ा नहीं रह सकता जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ पे जो तजर्बात उन्हें करने थे कर लिए, लेकिन वो फिर भी जो है तो नरम, अभी तक उनके लहजे में नरमी नहीं है। तो ये दो वजूहात हो सकती हैं। और बहरहाल जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात है तो उसमें जो है तो शायद खान अब्बासी साहब को जो भेजा गया, जो बातचीत हुई है, तो उसके बाद भी वो मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरे जो मुतालबात हैं वो यही हैं कि ये दो शख्सियात सियासत, ये दो शख्सियात जो हैं वो अलग हो जाएं फ़ौज से या इदारों से। और ख़ास करके इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि इसको घर भेजा जाए, जिस तरीके से भी ये घर जाता है इसको घर जाना चाहिए। और उसके बाद जो है तो इन तीन शख्सियात को निकाल कर तो बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट है या बाकी जो बचा है, असम्बली है, जो भी लोग हैं, कौम है, जो भी है, उसके साथ बातचीत भी होगी, सब कुछ होगा। तो मियां नवाज शरीफ इस नज़रिए पर अभी तक कायम है। इसलिए जो लोग वोट को इज्जत दो और सिविल बालादस्ती के नज़रिए के साथ खड़े हैं उनको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ किसी सूरत भी जाने के लिए इस बयानिए पर नहीं आए थे।
तो अब वो वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं, इसलिए वो किसी सूरत इस बयानिए को छोड़ नहीं सकते। अब उनका जीना मरना इसी वोट को इज्जत और सिविलियन बलादस्ती के साथ है और इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये नहीं कि ये मियां नवाज शरीफ का कोई नज़रिया है, इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी हम बातचीत करते रहते हैं और बहुत जो नज़रियाती लोग हैं वो इस बात पे कायम हैं और वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जमहूरियत की अहमियत को और सिविलियन बालादस्ती को और वोट की इज्जतों का मतलब क्या है, तो वो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो नज़रिया है यही पाकिस्तान की बका है, यही जो आइन के मुताबिक पाकिस्तान जब तक नहीं चलता पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो मियां नवाज शरीफ का साथ दें और इस मामले पर सिविलियन बालादस्ती पर जो भी जमात इसके हमायत में है आप उसके साथ खड़े हों। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो।